नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज के सेशन में भारतीय संविधान परीक्षा में हूबहू छपने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी महासंग्राम। ये क्वेश्चन चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान जो है आधुनिक देश में ये सहमति और आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। इसमें कुछ नए नियम होते हैं और बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, सभी को एक साथ ही एक संविधान का रूप है। और कुछ बुनियादी नियम है जिसका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप ही संविधान कहलाता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में कब शामिल किया था? इसका उत्तर होगा 1934 ईस्वी में पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वह सभी देश क्या होंगे? तो जिन देशों के पास अपने संविधान होंगे वह सभी देश क्या होंगे? लोकतांत्रिक होंगे। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नया संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नया संविधान का प्रारूप तैयार किया था दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक। इसका हो जाएगा सी। एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के प्रतीक रूप में अपना सकते हैं। तो ये अपना किस हो सकते हैं? ये अपना सकते हैं संविधान के नियम को अपना सकते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 1990 में हुई थी। यह कितने वर्षों तक कायम रहे? तो यह कायम रहे 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक कायम रहे। नेपाल के राजा तृतीय संसद बहस करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका कब देना पड़ा? तो देना पड़ा 2006 में देना पड़ा था। नेपाल की जनता पिछले संविधान को अपनाना नहीं चाहते थे। उन्हें कौन सा वाक्य नहीं था? उन्हें आदर्श वाक्य नहीं था। आदर्श जो इस प्रकार का जो होता है संविधान वह नहीं था। नेपाल के लोगों ने अपने देश के लिए एक नया संविधान कब अपनाया? तो यह अपनाया 2015 में अपनाया। लोकतंत्र में हम अपने नेता को खुद डैश है ताकि वह हमारी ओर से सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। तो लोकतंत्र में जो है हम नेता को खुद क्या करते हैं? खुद चुनते हैं लोकतंत्र में। ठीक है। राजनेताओं के हाथों सत्ताओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम कौन तय करता है? नियम तैयार करता है संविधान जो है विधि व्यवस्था वह तय करता है। संविधान में दिए गए नियमों में किस बात का ख्याल रखा जाता है? तो ये रखा जाता है अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज समुचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। ये दोनों सही है, इसीलिए उपयुक्त दोनों सही है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने किस बात पर काफी विचार किया था? तो विचार किया था स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए, यही विचार किया था। ठीक है। स्वतंत्र पाकिस्तान किस तरह का विचार होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों को किस तरह से मानना चाहिए, ये भी गलत है। और अंग्रेजों का शासन नहीं है, हमें संविधान बनाना चाहिए जो संघर्ष पास है, गलत। इसमें हो जाएगा स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वह सभी देश क्या होते हैं? वह सभी देश लोकतांत्रिक होते हैं। तो वह सभी देश जो है लोकतांत्रिक नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। यह आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वो लोकतांत्रिक देश होते हैं। उदाहरण के रूप में चीन, वेनेजुएला जो है इसके पास संविधान है लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है, गणतांत्रिक व्यवस्था है वहां पे। देश में एक से ज्यादा स्टार की सरकार, देश में ज्यादा स्तर की सरकार, स्टार नहीं होगा वहां स्तर होगा, स्तर की सरकार का होना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है संघवाद कहलाता है। मौलिक अधिकार संविधान में किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार क्या है? भाग 3 में है, 12 से 35 अनुच्छेद। मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार है जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और इनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। ये अधिकार
सभी भारतीय नागरिकों को स्वतंत्र नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जैसे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक रूप में यह 7 समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में क्या है, 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का कहाँ प्रावधान है, अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ये भी ध्यान रखना है अभी, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, तो यह की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन क्या है, अनुच्छेद 12 से 35, इसका ये हो जाएगा 12 से 35 तक है। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग 3 में संहित है, जो अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के बीच में संबंध है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है, तो यह जो वर्णन है यह 24 अनुच्छेद है टोटल। ठीक है, मूल अधिकार में संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकार में कितना है, 24 है। ठीक है ना, तो भाग तीन जो है 12 से 35 है ना, तो 12 से 35, 12 का 2 गुना कर दीजिए 24 को, टोटल जो है टोटल वो अनुच्छेद है 24 को। भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संशोधन 1978 में जो है 1978 में है, संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया, हटा दिया गया, और वर्तमान में इसकी संख्या क्या हो गई, 6 हो गई है। भारत के संवैधानिक में मौलिक अधिकार क्या है, तो भारत में जो संवैधानिक मौलिक अधिकार जो है वो मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है ना, मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है ना, मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान से ही आया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है यह है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है। ठीक है, यानी दोनों होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है, जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया सकते हैं, जिनकी सुरक्षा प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय को है, और इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने का अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय का है और उच्च न्यायालय दोनों का है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन कर सकता है वह कौन कर सकता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है, कब करता है, जब राष्ट्रीय आपात की बात आती है। राष्ट्रीय आपात की बात आती है तो राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर उनके द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत, ठीक है ना, 359 के तहत 352 में है, 357 जोड़िए 359। ठीक है, 359 के तहत जो है मौलिक अधिकार निलंबित किया सकते हैं, परंतु 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 में किसी भी स्थिति में निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 20 और 21 में जो है किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है ना, 352 के तहत राष्ट्रपति कर सकता है, किसके तहत, अनुच्छेद 365 के तहत। ठीक है ना, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में क्या होगा, उसमें निलंबित नहीं होगा मौलिक अधिकार। संविधान में उद्घोषित, यहाँ उद्घोषित नहीं है, उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो मौलिक अधिकार में जब भी संशोधन होगा वो किया जाएगा संसद द्वारा होगा। मौलिक अधिकार वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, और संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। संविधान की संशोधन जो है वो सिर्फ संसद के पास है। मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का संशोधन होगा, परिवर्तन होगा, संसद के दोनों सदन जो है लोकसभा राज्यसभा में विशेष बहुमत से किया जा सकता है, बशर्ते वो परिवर्तन संविधान के मूल अवधारणा के विरुद्ध ना हो, वरना भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसे खारिज कर सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो काम है वह मूल संविधान को जो है संरक्षण प्रदान करना होता है, मूल अधिकारों को। ठीक है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कहता है, तो भारतीय संविधान नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को जो है निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकार क्या निलंबित हो सकता है, निलंबित नहीं किया जाता है, ऐसा गलत है, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन कब किया जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बोले, अभी बताए हैं। अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है। ठीक है, 352 के तहत, किसके तहत, 359 के तहत राष्ट्रपति कर सकता है, और किसी भी हालत में 20 और 21 जो है नहीं हो सकता है। इसके तहत जो है 20 में जो प्रावधान है उसके अनुसार जो है मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर अनुच्छेद 359 के तहत सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, तो मौलिक अधिकारों का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना।
मौलिक अधिकारों का जो है, जैसे कि जो भी न्यायालय है उसका कार्य जो है ये भी है मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करना होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करना होता है, यह मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता को प्रदान करते हैं। जैसे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन करते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता या समता एक ही बात होगा। समता या समानता, सभी को समानता का अधिकार जो है वह समकक्ष भारतीय संविधान के सभी को समकक्ष का समता का अधिकार जो दिया है वो संविधान की है अनुच्छेद 14 से 18 में प्रावधान है। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 18 में 14 से 18 है। उल्लेखनीय है यह अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है समानता का अधिकार जो है अमेरिका संविधान से लिया। समानता का अधिकार तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी लिंग हो, वर्ण हो, जाति हो, वंश हो, क्षेत्र का जो सभी को समान अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक नागरिकों को समान रूप से शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य, घूमने फिरने की, नौकरी पाने की और कोई भी कार्य करने की या कोई भी व्यवसाय करने का कार्य अवैधानिक नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य व्यवसाय जिससे समान अवसर प्राप्त पाने का जो है अधिकार यह प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये लगाता है अनुच्छेद 14। इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 तक सभी व्यक्तियों के लिए समान विधि यानी कानून बनाने का नियम है। सभी व्यक्तियों के समान विधि यानी कानून बनाने का नियम है। इसीलिए भारतीय राज्य की संवैधानिक बाध्यता है कि वह सभी व्यक्तियों को, जिसमें नागरिक और गैर नागरिक सभी शामिल है, सभी के लिए एक समान नियम बनाए और जब तक कि विभेदीकृत कानून बनाने कोई युक्तियुक्त या तर्कसंगत मकसद ना हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है 14, 15, 16। 14, 15 और 16 तीनों में। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो यह जो प्रावधानित है अनुच्छेद 14 में ही है। अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान विधि यानी कानून बनाने का नियम है। 14 सभी व्यक्तियों को समान विधि यानी कानून है। इसीलिए भारतीय राज्य की यह संवैधानिक बाध्यता है कि वह सभी व्यक्तियों को, जिसमें नागरिक और गैर नागरिक सभी शामिल है, सभी के लिए एक समान नियम बताए, जबकि विधिकृत कानून बनाने कोई युक्तियुक्त या तर्कसंगत मकसद न हो। वही बात है। निम्नलिखित में भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो छुआछूत या अस्पृश्यता कितना हो गया? अनुच्छेद 17। संविधान किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण है, जो भी अलंकरण है, पद्म विभूषण जो भी है, किसके तहत प्रदान किया जाता है? तो वो किया जाता है किसके तहत? तो 18 उपाधियों का जो है वो 18 के तहत वो भी है, और ये अलंकरण में किया जाता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवा अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी देश के से बिना राष्ट्रपति के आगे की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और विभूषण आदि प्रदान किए जाते हैं। और लेकिन उपाधियों का जो है अंत हो गया है 18 में ही है, ठीक है ना। वो भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आगे के उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। 1995 में पारित और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इंपॉर्टेंट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अस्पृश्यता को अपराध को माना जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अस्पृश्यता के प्रयोग, उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता से या उससे संबंधित मामलों के कारण उत्पन्न किसी भी प्रकार की नियोक्ता को दंडित करने के उद्देश्य से 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में लाया गया है, ठीक है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद में भिन्न वर्ग में कौन सा आएगा? यह आएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद जो है 19 आएगा। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया जाता है? तो यह जो लगाया जाता है लोक व्यवस्था पर सही है, उसके बाद सदाचार सही है, और स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था यानी 1 नंबर लोक व्यवस्था, और 4 सदाचार, और 5 ये सही है तीनों, ठीक है।
चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्न के किस मौलिक अधिकार को संरक्षित किया गया है? तो भेदभाव अधिकार को। ठीक है, भेदभाव के अधिकार में कौन आ गया? चंपकम दोरायराजन, चेन्नई में। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1927 में एक जियो पास किया था जिसके द्वारा सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछड़ी जातियों को आरक्षण प्रदान किया गया था। भारत का संविधान लागू होने के बाद स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरायराजन के केस में एक ब्राह्मण महिला ने मद्रास प्रेसिडेंसी के इस शासनादेश को चुनौती दी और कहा कि इस प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के 2 के तहत प्रदान किए गए समता के अधिकार को उल्लंघन होता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने आरक्षण के इस प्रावधान के अनुच्छेद 16(2) के तहत समता के अधिकार को उल्लंघन माना और मद्रास प्रेसिडेंसी के उक्त प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को बरकरार रखा। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र में, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र क्या है? यह है संविधान अनुच्छेद 19(1) के क के यानी 19 के क्लोज 1 के क्लोज क में विशेष रूप से उपबंधित है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किनमें? तो यह जो अंतर्निहित है, प्रेस की जो आज़ादी है वह अंतर्निहित कहाँ है? 19 के क्लोज ए के अ में है। संविधान के मूल अधिकार संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? तो 19 के अंतर्गत जो है, 19 के जो अंतर्गत है वो मौलिक स्वतंत्रता जैसे भी है, उसके अंदर 19 का जो क्लोज 1 है, क्लोज 2 है, इसमें पूरे जो कुल मिला कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? तो वह है 6 प्रकार की। कितना प्रकार की है? वह है 6 प्रकार की, 6 प्रकार की टोटल। ठीक है ना, यानी एफ है 19 के एफ तक है। ठीक है, तो ये है सिर्फ 6 यानी अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब लेकिन कितना है? 6 है। 19 का ये बोले स्वतंत्रता है, बी है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की सभा तक करने की स्वतंत्रता है, 19 देश बनाने की संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी है देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन स्वतंत्रता, ई है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, अपवाद जम्मू को छोड़कर संपत्ति का अधिकार 19 के ऐप से ये हटाकर कहाँ रख दिया है? 300 के में रख दिया है। ठीक है, और 19 का जी कोई भी अधिकार व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। ठीक है ना, प्रेस स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के ए में ही है। प्रेस स्वतंत्रता कहाँ है? ये बोलने स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता 19 के ए में है। ठीक है, संविधान स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह है 19 से 22, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, लेकिन 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है, इसीलिए संविधान के 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक जरूरी है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। इनमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति का स्वतंत्रता जो है वह 44वीं संविधान द्वारा 1978 में संपत्ति का स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब आ गया 300 के ए में, याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसी को प्राप्त है? अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता जो है निम्नलिखित में से किसी को प्राप्त है? किसमें? तो भारत के निवासियों को प्राप्त है, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को नहीं। भारत के सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 में टोटल जो है प्रकार के 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, पहले 7 था, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है यह सभी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो यह जो प्रदान करता है कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध, कार्यपालिका और विधायिका के दोनों के विरुद्ध। अनुच्छेद 21 प्राण ने दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो यह जो अधिकार है भाषण तथा विचार करने की स्वतंत्रता सही है, हथियार सभा सहित करने की स्वतंत्रता गलत है, सरकार के विरुद्ध संचालन करने की स्वतंत्रता ये भी गलत है, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता ये भी गलत है। सही है सी, भाषण तथा विचार करने की स्वतंत्रता यह है। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का स्वतंत्रता, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार, इनमें से कौन सा जो है स्वतंत्रता नहीं है? तो यह जो है हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है, ताकि बोलने की स्वतंत्रता है यह 19 में है, व्यवसाय का अधिकार है जो है, और धर्म का भी अधिकार है, धार्मिक जो है मौलिक अधिकार में है, लेकिन हड़ताल पर नहीं है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, यह करता है अनुच्छेद 21। विदेश जाएंगे तो 2 और 1 करके 2 विदेश 21, ठीक है। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो है, क्योंकि इसमें सभी कथन सही है, ठीक है, सभी बात सही है। इसमें वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार को उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। और राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, ठीक है ना। विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में चुप के अधिकार को सम्मिलित माना है। इसी वाद में अनुच्छेद 25 के अंतर्गत न्यायालय ने माना कि यदि किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास उसे राष्ट्रगान गाने की अनुमति नहीं देता है तो उसके लिए बात नहीं किया सकता है। यह अनुच्छेद 25 में बोला गया है, ठीक है ना। कोई नहीं गा सकता है तो उसके लिए उसको बात नहीं किया जा सकता है। यदि वो राष्ट्रगान के समय आदरपूर्वक खड़ा नहीं होता है, वो राष्ट्रगान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करता है, तो उसे प्रिवेंशन ऑफ ऑनर एक्ट के अंतर्गत दोषी नहीं माना सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, अर्थात राष्ट्रगीत ना गाना संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो शोषण के विरुद्ध बोले थे 23 और 24, ठीक है ना, लेकिन विदेश यात्रा संरक्षण 21। याद रखिएगा 23-24 होगा इसका उत्तर। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार, बेगार और सभी प्रकार के बाल श्रम को निश्चित करता है। 23 क्या है? मानव के दुर्व्यवहार, बेगार और सभी प्रकार के बाल श्रम को निश्चित करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। लेकिन 24 क्या है? कारखानों में बाल श्रम आदि पर निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे स्थान पर नियुक्त नहीं किया सकता है। यह निषेध किसी भी प्रकार के जोखिम युक्त कार्यों के लिए है तथा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों पर अनुसार है, ठीक है, कि बाल श्रम को निषेध माना गया है। मौलिक अधिकार के अंदर कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण सम्मिलित है? तो बच्चों सिर्फ बच्चों का शोषण है तो वो होगा 24, ठीक है। 24 में क्या है? 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को काल कारखानों में या जोखिम करेगा कार्य कारखानों में निषेध। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है? तो यह क्या कहते हैं? अनुच्छेद 20 में, ठीक है। 2020 हो गया है 20 में, ठीक है। अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसी के तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ 1 बार सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए। अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत, ठीक है। और किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी समान व्यक्ति को किसी समान विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया हो तो निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी के कारण शीघ्रता से जाने का अधिकार, ठीक है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने और बचाव का अधिकार, ये भी ठीक है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार, ये सभी प्रकार के अधिकार जो है प्रदान करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णन है? तो यह है 25-28, ठीक है ना। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 14 से 18 यह समता का अधिकार। सबको भारतीय संविधान के 4 अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25, 26, 27, 28 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 25 व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। 25 में जो है 25 जो है 25 किसी भी धर्म को प्रचार करेगा और अपना मान सकता है। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 27 किसी राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बात नहीं कर सकता है जिसकी यह किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में खर्च करना निश्चित किया गया। अनुच्छेद 28 जो है राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत शामिल है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अंदर शामिल क्या है? वह है धर्म, यानी धर्म करने का अधिकार, सिखों की कृपा धारण करने का अधिकार, सही है। राज्य को समाज सुधारक विधि करने का अधिकार, सही है। लेकिन धार्मिक निकाय या लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार यह नहीं है। किसी को हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 25 से 28 में ये निम्नलिखित बातें शामिल नहीं है। लेकिन धर्म प्रचार कराने का अधिकार है, अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार है, सिखों को जो है कृपान धारण करने का
अधिकार है। इसीलिए देखते होंगे बैंक सब में भी कहीं कहीं भी जाकर बहुत सारे विश्वविद्यालय, बहुत सारे मतलब विदेशी विश्वविद्यालय में भी, कॉलेज सब में भी यह बहुत जगह लागू हो गया है कि सिखों को एक अपना धर्म का प्रचार जो है प्रकार का है, ठीक है, वो कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो सिखों को जो है यह किया गया है अनुच्छेद 25 में पढ़े थे कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इसी कारण 25 से 28 तक है टोटल, ठीक है। 25 में है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपना कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो यह जो है तीनों, स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था, सभी पर, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है? तो यह की गई है 29 और 30। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और 30 में विशेष प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण दिया गया है। 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता है कोई भी धर्म के लोग और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को वर्गों का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह किया गया किसमें? 30 में, ठीक है, 30 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किस डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस अधिकार को, मौलिक अधिकार को हृदय, संविधान का हृदय और आत्मा दिया? किसको दिया था? संवैधानिक उपचारों को अधिकार को दिया था। किसको? कब? अनुच्छेद 32 को, 32 होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? तो यह निलंबित हो सकता है, कब हो सकता है? सभी परिस्थितियों में हो सकता है। आपात स्थिति घोषणा के दौरान होता है, सेना सदस्य के संबंध होता है, जब सैनिक विधि लागू हो, तो यह सभी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह निलंबित हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये कहते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जाते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्न में से किसको न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसको न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो यह होगा समादेश, ठीक है ना, यानी समादेश मतलब रीट, ठीक है। समादेश या व्यवदेश यानी इंजेक्शन वो आदेश है जिसे न्यायालय अपनी समता संबंधी अधिकारों को अंदर किसी पक्ष या निगम के नाम से किसी को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने से रोकने के लिए या कोई ऐसा काम करते रहने के लिए जारी करता है जिसे करने या ना करने की उसे बाध्यता हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है हैबियस कॉर्पस रिट यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सी रिट या याचिका दायर की जा सकती है? तो हैबियस कॉर्पस रिट। विभिन्न प्रकार के समादेश यानी रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का अतिरिक्त किस न्यायालय को है? सर्वोच्च न्यायालय का अतिरिक्त किस न्यायालय को है? तो यह जो है यह हाईकोर्ट को भी है, ठीक है, यानी उच्च न्यायालय को भी है और उच्चतम न्यायालय को भी है। एक रीट अथवा याचिका का अर्थ है आदेश, ठीक है ना। रीट अथवा याचिका का अर्थ क्या है? आदेश, यानी कुछ भी जिसे एक अधिकार के तहत जारी किया जाता है वह याचिका है, इसे रीट के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट भारत संविधान के तीसरे भाग में प्रदत्त मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान करता है। रीट जाने का 26 हो गया 32 और ये हो गया 226। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हैबियस कॉर्पस रीट, यह जो है क्या है? यह केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाता है, गलत। केवल हितवा द्वारा, गलत। केवल निजी नहीं, ये भी निजी व्यक्ति, ये गलत। केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाता है, ये सही, ये भी सही है और ये भी सही, यानी A + B दोनों सही है। निरुद्ध व्यक्ति द्वारा भी दाखिल किया जाता है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है। किस याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, जहां आदेश है वहां परमादेश हो जाएगा, यानी मैंडेमस। परमादेश यानी परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी, कोई अफसर अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है
और इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? यह कहता है क्वा वारंटो, यानी क्यू वारंटो जो है अधिकार परीक्षा, ठीक है। अधिकार परीक्षा लेख जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने से उससे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है और न्यायालय अधिकार परीक्षा का आदेश उस व्यक्ति से पूछता है कि वो किस अधिकार से कार्य कर रहा है, जब तक इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वो कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है ना। यह हो गया क्यू वारंटो, ठीक है ना, अधिकार परीक्षा। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उससे कार्य को करने के लिए जारी किया जाने वाला रीट क्या है? तो वह जारी किया जाने वाला रीट क्या है? परमादेश, ठीक है ना, परमादेश। मैंडेमस यानी परमादेश एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हम आदेश है, हमारा आदेश है। यह कानूनी रूप से कार्य करने और गैर कानूनी कार्य के अंजाम से बचने के लिए एक आदेश के रूप में एक न्यायिक उपाय है। जहां ए के पास कानूनी अधिकार होते हैं तो बी पर कुछ कानूनी बातें डालता है। बी को अपनी कानूनी कर्तव्य को पालन करने के लिए ए परमादेश रीट की मांग कर सकता है। इस रीट को जारी करने का आदेश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय तब किया जाता है जब सरकार, अदालत, निगम या अधिकरण या लोक प्राधिकरण सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य तो करते हैं लेकिन उन्हें निभा पाने में विफल रहते हैं। किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा से में आता है, उन्हें पूरा करना चाहिए, तो ये हो जाएगा परमादेश। उत्प्रेषण रीट किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो उत्प्रेषण रीट जो है यह अधिकार या अभाव या अधिकारिता के बाहर किए गए कार्य के लिए सही है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण होने पर सही है, अभियोगों में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर सही है। उत्प्रेषण रीट उत्प्रेषण यानी सर्टियोररी उत्प्रेषण एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ है सूचित करने के लिए, ठीक है, सूचित करने। उत्प्रेषण को एक न्यायिक आदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आचरण संबंधित होता है और कानूनी कार्यवाही में उपयोग किया जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार का आधार है जिनके आधार पर उत्प्रेषण की रीट जारी किया जाता है। अधिकार क्षेत्र का अभाव, न्यायिक क्षेत्र का दुरुपयोग और अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग और समान न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन। किसी याचिका का अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है इसके लिए सरकारी तौर पर हकदार नहीं है, तो हकदार जो सरकारी तौर पर वो नहीं है, अधिकार परीक्षा, ठीक है ना, अधिकार परीक्षा बी। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार है, कौन सा है? 19 से 22। समता समानता का अधिकार है 14 से 18। संपत्ति अधिकार नहीं है, वो पहले था, हट गया है। शोषण का विरोध अधिकार 23-24, याद रखिएगा 23-24। भारत के संविधान के तहत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, नैतिक अधिकार, ये गलत है, शोषण का अधिकार ये है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा नैतिक अधिकार जो नहीं है एक बार मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार, एक कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। कहाँ रखा गया है? 300 के ए में। पहले कहाँ था? पहले एक मौलिक अधिकार था, फिर आया 19 के ऐप में, ठीक है, 19 के ऐप में, ठीक है ना। 19 में जो स्वतंत्रता अधिकार है कितना टोटल प्रकार का है? 6 प्रकार का है, यह भी ध्यान रखना है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद यह नहीं करता है कि राजकोष से संबोधित को तालाबों में, स्नान घाटों का प्रयोग करने में किसी भी नागरिक को वंचित नहीं कर सकता है? वह 15 का क्लोज 2 है, 15 का क्लोज 2 है, ठीक है। इसमें मूवी को देख सकते हैं, आर्टिकल 50, ये समझ सकते हैं कि जो जाति भेदभाव के आधारित पर है। अनुच्छेद 15 भारत संविधान का अनुच्छेद 2 राज्य तथा व्यक्ति दोनों को भेदभाव करने से निवारित करता है। अनुच्छेद 15(2)(2) यह नहीं करता है कि सार्वजनिक स्थलों, होटलों तथा राज्य निधि से संपत्ति को तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक सामागमों स्थलों आदि प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है यह किस वाद ने दिया था? तो यह वाद दिया था केशवानंद भारतीवाद। यह जो है वाद किसने दिया था? केशवानंद भारतीवाद, ठीक है ना, केशवानंद भारतीवाद संशोधन का अधिकार दिया, ठीक है, केशवानंद भारतीवाद ने। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय 73 न्यायाधीश की पीठ ने अपने संवैधानिक रूप में संशोधन करते हुए संविधान संशोधन का अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए।
मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बाकी संविधान में जो है मूल अधिकार में परिवर्तन का जो मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया केशवानंद ने, ठीक है, केशव ने यह संशोधन का अधिकार दिया, ठीक है। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी सीट नहीं होगा, रीट, कौन सी रीट, ठीक है। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है, तो यह जारी की जाती है उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण, न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए, ठीक है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण एक प्रकार का जो है सूचित करने के लिए है, ठीक है। उत्प्रेषण को एक न्यायिक आदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है, न्यायिक आदेश के रूप में जो आचरण से संबंधित होता है और कानूनी कार्रवाई में उपयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो विदेशी नागरिकों को जो मूल अधिकार जो प्राप्त नहीं है वह है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता जो है ना, यह नहीं है बिल्कुल, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था है, तो 17 और 18 में जो है सामाजिक समता की है, आर्थिक समता की, राजनीतिक समता की नहीं, सामाजिक समता की है 17 और 18 में। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने से उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है परमादेश। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किसी आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है कि किसी भी मूल अधिकार में उल्लंघन नहीं हुआ हो, सही है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किन मामलों में किसने मना कि मौलिक कार्य में संशोधन नहीं किया जाता है, संशोधन किया जाता है, केशव संशोधन करेगा लेकिन गोलकनाथ नहीं करेगा, नहीं किया सकता है, ठीक है। गोलक क्या है, गोला है, तो वह संशोधन नहीं हो सकता है, ठीक है। गोलकनाथ का मामला जो है संविधान अनुच्छेद 13 में व्यवस्था की गई है, कर दी गई है, संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो, ठीक है ना। परंतु 1951 में संविधान के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर ही संशोधन करके एक नया अधिनियम पारित किया गया। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है, ये वो संसद के पास है। भारत संविधान का अनुच्छेद 19 का डी से संबंधित कौन है, तो 19 के डी में जो संबंधित है समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार, ठीक है। भारत संविधान या निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, तो 21 का क्लोज ए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिम के कारखानों बालकों को नियोजन का वर्णन करता है, ऐसा निषेध है, पूर्ण निषेध है, पूर्ण निषेध, आंशिक निषेध नहीं, पूरा निषेध है, पूरा निषेध है, सही उत्तर पूर्ण निषेध है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो किसी कारखाने या कारखाना में काम करके नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में भी नहीं लगाया जाता है, यह पूर्णतः निषेध है, ठीक है। फरवरी 2004 में फ्रांस में कानून बनाया गया जिसमें धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह या प्रतीक को धारण करके स्कूल नहीं जाएगा। इसका विरोध किया था फ्रांस के अप्रवासियों ने किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।